यह संतान मेरी नहीं है। तो दासी ने कहा माँ देवी कुछ धन दे दे, सदा बंद रखूंगी। तो धन के लोभ में आकर वह दासी को लौटा दिया गया। दासी चली गई और किसी के सामने यह भाव प्रकट नहीं करा यह संतान देवी की नहीं है। अब तो ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न हुए, मेरे यहाँ संतान हुई है। खूब उत्सव मनाया गया और जिस समय ब्राह्मण देवता ने उस बालक का नामकरण संस्कार करना चाहा तो धुंधुली ने कहा सुनो, इसे गर्भ में धारण मैंने किया, कष्ट होगा मैंने, नाम आप रखो। पंडित जी ने तो नाम सुझाए थे, आत्मदेव के नाम के द्वारा सुझाया था, ज्ञानदेव सत्यदेव ब्रह्मदेव रखेंगे। मेरा नाम आत्मदेव, पिता से मिला जुला नाम है। धुंधुली ने कहा नहीं, मेरा नाम धुंधुली या बालक का नाम धुंधकारी होगा। पंडित जी ने कहा आज से इस बालक का नाम धुंधकारी। तब तो यह हुआ, अब गौ माता ने जो फल खाया था वह गौ की गर्भवती हुई और गौ माता की यहाँ भी एक संतान हुई। और वह संतान कैसी थी? कोई बछड़ा नहीं था, मानवीय संतान थी। केवल कान ही गौ माता के समान थे। तो ब्राह्मण ने जो ही देखा संतान, क्यों ही उस बालक का नाम रखा गोकर्ण। बड़े प्रसन्न है। तो गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाफल। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी, बड़े भारी पंडित हुए गोकर्ण जी महाराज। और धुंधकारी जितने दुनिया के व्यसन, जितनी दुनिया की गलत आदत थी सब इसी में विराजमान थे। मदिरा पान करता, मांस भक्षण करता, विश्व गमन करता, संध्याहीन, माता पिता का द्वेषी था, आयु या चीटियों का सत्कार नहीं करता था, वाम हस्त का भोजी था। राम जी देवताओं ब्राह्मण गणों को देखकर प्रणाम निवेदित नहीं करता था, असत्य भाषणी लोगों में विराजता था, लोगों का परिहास करना, लोगों के घरों में आग लगा देना, ईंधन में आग लगा देना, गौ माता के जो गौशाला होती उन्हें उजाड़ देता, गौ माता के बछड़ों की पूंछ बांध देता। ऐसा यह महा अधमात्य धन जीव था। एक दिन वेश्या ने इससे धन मांगा, कहा मुझे धन ला कर दो। तो धन के धन प्राप्ति के हेतु आज यह धुंधकारी चला। मदिरा को पी हुई थी और जाकर नशे में अपनी मैया से कह रहा है पैसा दो। माँ ने कहा कौन सा पैसा? कहा जो मैंने छुपा कर रख रखा है, जिस धन पर तुम नाग के समान कुंडली मारे बैठी है, यह संपूर्ण धन तो मेरे पिता के द्वारा उपार्जित धन है, इस पर अपना स्वामित्व जमाती हो, यह धन हमें दो। माँ ने कहा दुष्ट कहीं के, लगता है तेरी मति भ्रमित हो गई मदिरा के नशे में, तुझे यह पता नहीं यह वाणी का स्खलन तेरी बुद्धि का परिचय करा रहा है। तेरी बुद्धि इस समय तेरे वशीभूत नहीं है, जभी तो यह इस प्रकार की अटपटी भाषा बोल रहा है। मैंने सारे घर का धन नष्ट कर दिया। और जब यह कहा, इतना क्रोध आ गया मां के बोलने पर, तो माता हाथ पकड़ा, चोटी पकड़ी, धरती पर गिरा दिया और मुष्टिक प्रहार कर प्रहार किए हैं। राम जी पैरों से भी मारने लगा अपनी मां को। पड़ोस की जो लोग थे, पड़ोस की जो नार थी, स्त्रियां वहां देखने लगी, कोई झरोका से झाके, कोई छत से चढ़ी हुई देखे, कोई घर के द्वार पर आकर देखे कि धुंधली हो रही है और बचाने कोई नहीं आया। आज बेटा मार रहा है, गले का हाथ रख दिया और हार करके वेश्या के पास चला गया। आज धुंधली शर्मिंदा है अपने कर्म पर। देखो ज्ञान चार अवस्था में है। पहला ज्ञान होता है गर्भ में, व्यक्ति को सारा ज्ञान रहता है। दूसरा ज्ञान होता है
जब वह किसी कथा सत्संग में जाए तब ज्ञान मिला लेगा। तीसरा ज्ञान होगा जब वह किसी शव यात्रा को देखता हो, जहां शव खड़ा हो, लोग विलाप कर रहे हो और शव यात्रा के पीछे चल रहा हो, तब मन में वैराग्य जगेगा, बेकार है, धन का संग है, ये छोड़कर चले, क्या ले गए। और जैसे उस परिधि से बाहर आया फिर। और चौथा ज्ञान होता है जब व्यक्ति बीमार हो, सैया पर पड़ा हो और कोई औषधियां ना लग रही हो और बच्चे सुनते ना हो, तो उस अवस्था में जब माता पिता संतान को पुकारे तब माता पिता को अपना पूर्व कर्म याद आ जाता है, मैंने इस जीवन में क्या किया, तो व्यक्ति को संपूर्ण स्मृति उसके स्मरण में उतर आती, मैंने करा। और जैसे स्वस्थ होगा फिर भूल जाएगा, भगवान से काम ना करेगा, अब पाप नहीं करूंगा, पाप का भोग रहा हूं, पहले ठीक करो। और जैसे ठीक हुआ फिर भूल गया। तो नारायण ज्ञान भी 4 वर्ष का है। धुंधली को बहुत विशेष सोचिए। आज चूल्हा नहीं जलाया, शाम का समय है, रो रही थी, सैया पर पड़ी हुई, पड़ोस के लोग खड़े थे, आपस में चर्चा कर रहे थे। आज ब्राह्मण देवता भिक्षा आदि लेकर के जब आए, देखा लोगों की बहुत भारी भीड़ है, पूछा क्या बात, तो सभी ने कहा आज आपके बेटे ने आपकी पत्नी को मारा। ये नहीं पूछा कौन से बेटे ने मारा, पता है कौन सा डंडी है, उसी का कर्म। घर गई, चूल्हा नहीं जला, दीपक नहीं जला, संध्या का समय था, रो रही थी। चुपचाप जाकर दीपक जलाया, जल पीकर अपने भजन में बैठ गए और रात्रि में ले गए। और धुंधली पश्चाताप की अग्नि में जल रही, पति से झूठ बोला जिस संतान के लिए, जिसके लिए छुपा छुपा कर ढूंढ रखा था, जिसके लिए ना जाने कितने छल करे थे मैंने, आज उसी संतान ने मुझे प्रताड़ित किया। अब मैं मुंह दिखाने योग्य भी रही, तो आधी रात को यहाँ धुंधली जब देखा सब सो गए, तो झरोखे में से अपने पति का दर्शन किया। मैंने जाने अनजाने में जो अपराध किए हो, झूठ बोले हो, आपका सम्मान ना किया हो, मुझे क्षमा कर देना। और आज जो गांव का कुआं था, उस गांव के कुएं पर जाकर स्थित हो गई, कुआं की मंडेर पर चढ़ गई, तो मंडेर पर चढ़कर अजान बाबू हाथ उठाकर कह रही है, यार बाबू हाथ उठा लिया और कहा, हे भगवान, मैंने जीवन में भजन नहीं किया, अतिथि सत्कार नहीं करा, गौन का ग्रास नहीं दिया, माता पिता सास ससुर सम्मान नहीं किए हूँ, पति का सम्मान नहीं किए हूँ, सारे अपराध मैंने किए। तो सुन लो, मुझे इतना भी ज्ञात है कि मुझे दोबारा कर्म भोग भोगना पड़ेगा, पर मुझे जब कर्म का भोग भोगना पड़े तो मुझे नारी बनाकर मत भेजना संसार में। और यदि नारी बना भी दो तो ऐसी संतान की मां मत बनाना जो अपने माता पिता को प्रताड़ित करती है। जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर, वरना जननी बांझ रहे कान्हे का। आज प्रार्थना कर रही, कुआं में अगली भोर हुई, गांव की स्त्रियां जब जल भरने गई कुआं पे, तो मृतदेह देखा कुएं में, चिल्लाई गांव की नारियां, गांव के पुरुष आ गए, कुआं में उतरे, मृतदेह निकाला गया। किसी ने जाकर सूचना पंडित जी तक पहुंचाई, पंडित जी अपनी प्रातःकाल की संध्या कर रहे थे। आत्मदेव जी, महाराज जी चलो जल्दी, क्या हो गया? अरे पूरी संध्या तो नहीं, बस जल्दी चलो। पंडित जी चले तो क्या देखा, पत्नी का देह पड़ा था, शरीर पर नील पड़े हुए थे, जान गए मेरे पुत्र ने इसको मारा था। बालों का बिछाऊ रखा था, जान गए बाल पकड़कर मारा था। तो बड़े दुखी हुए आज, और जो ही दुखी हुए नारायण, लोगों ने कहा महाराज समय व्यतीत न करो, अंतिम यात्रा की तैयारी।
जिस समय धुंधली की अंतिम यात्रा की तैयारी होने लगी तो पंडित जी बार बार रास्ते की ओर देख रहे थे। इसने कहा किसकी बात हो रही हो? कहा किसी ने शायद निमंत्रण दे दिया हो, मेरे बेटे को बता दिया हो कि तेरी माँ मर गई। पर एक जना गया बेटा बताने कि तेरी मैया मर गई। उसने कहा मैया तो मैया, पिता भी मर जा रहा है तो तब ना हूँ। ऐसा दुर्ग आज पिता को जब ये बात पता चली तो बहुत दुख हुआ। जिस संतान के लिए मैं तड़पता था, जो मैं ये कहता था कि मेरी कोई संतान श्राद्ध करेगी मेरा, आज वही संतान ये कह रहे हैं माँ तो माँ, पिता भी मर गया, मैं तो सब भी ना हूँ। आज बड़े दुखी। इतने में ही गोकर्ण महाराज आए जो गौ से प्रकट हुए थे, हाथ जोड़कर कहने लगे बाबा एक निवेदन करो। क्या बात? बाबा या मैया के गर्भ से प्रकट तो नहीं हुआ, परंतु या मैया के द्वारा पोषित जरूर हुआ हूँ। पालन इसने मेरा किया, मुझे अन्न खिलाकर मुझे बड़ा किया है, तो यह मेरी धर्म की माँ है। और यदि मेरा धर्म की माँ के अनुरूप इन पर कोई अधिकार हो तो मैं माँ को अग्नि प्रदान करूँगा। मैं चलूँगा कंधा लगाकर। आज आत्मदेव जी के नेत्रों से झरझर अश्रुपात हुआ। जो अपने से प्रकट हुआ था वहाँ निर्मोही होकर बैठ गया, और जो धर्म का पुत्र था वास्तव में धर्म का पालन करता। आज गोकर्ण महाराज चले शमशान की भूमि में जाकर, जिस समय धुंधली को अग्नि प्रदान करी, सब धीरे धीरे व्यक्ति जा रहे थे। नारायण पंडित जी घर आए थे, और जब पंडित जी महाराज घर आए तो बहुत दुखी बैठे हैं। और जब दुखी बैठे तब गोकर्ण ने देखा पिताजी दुखी बैठे।